तो हेलो एवरीवन, स्टार्टिंग विद अ न्यू सीरीज जहाँ पे हम सीनेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज बायोलॉजी सब्जेक्ट का सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो मूव करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। व्हाट वुड हैपन इफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज नॉट डिजेनरेटेड। यदि कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होता है तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन विल नॉट बी सेक्रेटेड, बिल्कुल भी नहीं। एंडोमेट्रियम विल डिसइंटीग्रेट, बिल्कुल भी नहीं। प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम विल टेक प्लेस, एंडोमेट्रियम का प्रसार होगा। जी हाँ, यही आपका करेक्ट आंसर है। ओवुलेशन विल टेक प्लेस, बिल्कुल नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच हार्मोन इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था को बनाए रखने से कौन सा हार्मोन अधिक तौर से पर जुड़ा हुआ है? एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन जी हाँ, एलएच नहीं, एफएसएच। एक और बात, प्रेगनेंसी में कहीं पर भी कोई भी हार्मोन का मतलब पूछा जाएगा कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कौन सा हार्मोन है जो कि डायरेक्टली एसोसिएट होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन आएगा। इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि P फॉर प्रेगनेंसी एंड P फॉर प्रोजेस्टेरॉन। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन आता है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर हाईली इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन। आपातकालीन गर्भ निरोधक अत्यधिक प्रभावी होते हैं यदि उनका उपयोग किया जाए प्रत्यारोपण के 72 घंटे के बाद, बिल्कुल ही गलत है। मासिक धर्म के 72 घंटे के बाद, मेंस्ट्रुएशन के बाद, बिल्कुल भी नहीं। 72 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन, बिल्कुल भी नहीं। संभोग के 72 घंटे के भीतर, 72 आवर्स आफ्टर कोइटस, बिल्कुल सही है, यानी विद इन 3 डेज आपको ये लेने होंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। देखो, टेस्ट ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इसमें देखते हैं कौन से टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्म, बिल्कुल भी नहीं। इंट्रायूट्राइन, बिल्कुल भी नहीं। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, बिल्कुल भी नहीं। जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यूज़ करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। तो उसमें क्या आता है? बनाना एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हैज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ 45 ऑटोसोम्स प्लस XY, बिल्कुल भी नहीं। 45 ऑटोसोम्स प्लस XX, बिल्कुल भी नहीं। 44 ऑटोसोम्स प्लस XO, बिल्कुल भी नहीं। 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY, ये आपका करेक्ट आंसर है। एक और चीज़ देखिए, फिल्टर में फिल्टर क्या आता है? फिल्टर से आप रिलेट करिए। फिल्टर क्या करता है? एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव करता है। किसी भी चीज़ का फिल्ट्रेशन किस लिए करते हैं? एक्स्ट्रा चीज़ों को निकालने के लिए। और क्लाइन फिल्टर में भी यही होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। ये देखिए XXY में ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद में डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय लिंकेज, बिल्कुल भी नहीं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, बिल्कुल भी नहीं। क्रॉसिंग ओवर, नहीं। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये आपका करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट विद इन ए जीन आर कॉल्ड। जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रमों को क्या कहा जाता है? एक्सॉन नहीं, ओपेरॉन नहीं, प्रोमोटर नहीं, इंट्रॉन बोलते हैं। इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ प्री mRNA ट्रांसक्रिप्ट। अकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। मतलब कभी कभी एक जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्लियोट्रोपी, मतलब एक जीन कई चीज़ें कर रही हो, कई चीज़ों को इफेक्ट कर रही हो, तो वो क्या होता है? एक्सप्रेस कर रही हो मोर देन वन इफेक्ट, तो वो है प्लियोट्रोपी। पॉलीजीन में क्या होता है? कई जीन मिलके एक ट्रेट को इफेक्ट करते हैं, वो होता है पॉलीजेनी। जैसे कि आपकी हाइट, ठीक है, और कलर ऑफ योर स्किन, ओके। द क्लिनिकल टेस्ट दैट इज़ यूज फॉर टाइफाइड इज। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल। एलिजा इज़ फॉर HIV एंड एड्स। ESR क्या होता है? ब्लड टेस्ट है, पहले ये जान लो। इसमें क्या होता है? एरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन चेक करते हैं। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। T lymphocytes आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद। फेगोसाइटोसिस सबसे पहले काट देंगे आप। ह्यूमरल इम्यूनिटी, बिल्कुल भी नहीं। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, बिल्कुल भी नहीं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल के द्वारा। द इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम प्रोवाइडिंग पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। नवजात शिशु को निश्चित प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले कोलोस्ट्रम माँ के पहले दूध में मौजूद इम्यूनोग्लोबिन है, IgA। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ। A
अल्फ़ाबेट में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ए से, फिर बी सी डी अप टू जेड, ठीक है। तो सबसे पहले दूध में कौन सी एंटीबॉडी होगी? जो सबसे पहला लेटर है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। विच एंटीबॉडी इनिशिएट्स एन एलर्जिक रिएक्शन? IgE, IgA इज कोलोस्ट्रम, ठीक है। Moving to the next question, which of the following is a sexually transmitted disease that does not specifically affect the sex organ? निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है जिसे विशेष रूप से यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता? एड्स में देखो क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, इसमें इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। बाकी गोनोरिया, जेनिटल हर्पीज, ट्राइकोमोनियासिस, इन सभी में आपके सेक्स ऑर्गन अफेक्ट होते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बिल्कुल भी नहीं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल भी नहीं। कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, डीएनए के टुकड़ों को उनके आकार के अनुसार अलग अलग करना। द गोल्डन राइस वेराइटी इज बायो फोर्टिफाइड टू बी रिच इन, गोल्डन राइस की किस किस्म को समृद्ध बनाने के लिए बायो फोर्टिफाइड किया गया है? लाइसिन नहीं, बायोटीन नहीं, विटामिन सी नहीं, बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन। और एक और बात, गोल्डन राइस क्या है? जीएम क्रॉप है, जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं? जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। और वो क्रॉप्स किस लिए होती हैं? फॉर कॉमर्शियल पर्पस, कॉमर्शियल पर्पस, फॉर बेटर यील्ड, मतलब उत्पाद बढ़ाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाई करा जाता है क्रॉप्स को, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलिस्टिक जीन गन इज सुटेबल फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग, बिल्कुल भी नहीं। डिसआर्मिंग द पैथोजन वेक्टर्स, बिल्कुल भी। इंट्रोड्यूसिंग आरडीएनए इनटू एनिमल सेल, नहीं। इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जीन गन कहाँ में यूज़ होती है? इंट्रोड्यूसिंग आरडीएनए इनटू प्लांट सेल, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स बायोमैग्निफिकेशन, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल भी नहीं। मरकरी हाँ करता है, डीडीटी करता है, तो डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। द एक्सटिंक्शन ऑफ द पैसेंजर, ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं, ओके। सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज वो करा दिए हैं। ऑल द बेस्ट।